जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वालों की जंग पाकिस्तान ने कैसे रुकवाई और कैसे रुकवाएगा। बहुत शुक्रिया फिल वक्त के लिए आमिर इलियास राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में हिफ्ज़ा अगर हम देखें पिछले 70-80 सालों में शायद ही डिप्लोमेटिकली और सिफारती एतबार से इतना अहम मौका आया हो कि जो कहा जाता है, जिस पर हैशटैग भी चल रहा है, ऑल आइज़ ऑन इस्लामाबाद, और वो देखने को भी हमें यही मिल रहा है कि जो सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा बाकिर कालीबाफ मौजूद हैं, और ये दूसरा मौका है जब कोई अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं पिछले 20 सालों में, आफ्टर जो बाइडन जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ आए थे। और अब पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हैं। पहली ये है कि इस जंग से हम कह सकते हैं कि मुआशी एतबार से पूरी दुनिया मुतासर होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हमने देखी, हमने यूरोप में इन्फ्लेशन देखी, हमने हिंदुस्तान में LNG की शॉर्टेजेस देखी, और वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि लंबी कतारें हैं और लोग लाइनों में बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हालात में वहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे। सो वी हैव जस्ट नॉट सेव्ड पाकिस्तान इटसेल्फ बाय इन्फ्लेशन, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इसीलिए पाकिस्तान पर थीं कि इस जंग के रुकने से आलमी मईशत और दुनिया भर का अमन भी उसके साथ अटैच था। और साथ साथ ये कि ईरान का जो डेलीगेशन है, अब रिलक्टेंस तो दिखाई दे रही थी, लग यही रहा था कि जिस तरह से उनके स्पीकर ने भी ये कहा कि हमें US पर ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन हम खैर सगाली के जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर नेगोशिएशन से, गुफ्तगू करने से कोई मामलात आगे बढ़ते हैं तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। और साथ साथ ये है कि जो ईरान पर डैमेजेस इन्फ्लिक्ट हुए, जो मुख्तलिफ़ डिमांड सामने आ रही हैं, उसमें जो सबसे क्रूशल बहस के टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक तो न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से है, जो 450 किलोग्राम का फिसाइल मटीरियल है ईरान के पास। उस पर कहा जाता है कि अगर ये न्यूट्रलाइज़ ना हुआ तो इजराइल और अमेरिका थ्रेट महसूस करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत अहम टॉकिंग पॉइंट रहेगा इन तमाम मुज़ाकरात में, वो हुर्मज़ के हवाले से है कि उसको कौन नेविगेट कर सकता है, क्या ईरान का उस पर राइट है या फिर आलमी कम्युनिटी का राइट है। तो ये वो अहम नकात हैं। ख़ास तौर पे ये भी एक बहुत अहम मामला है कि जो प्रेजेंस है गल्फ़ के अंदर अमेरिकन बेसिस की, वो मेंटेन रहती है या नहीं। तो हिफ्ज़ा हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, इसके साथ साथ साबिक सिफारतकार जावेद मलिक साहब और उस्मान शाहिद माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं और आगाज़ करती हूँ शाहिद अख्तर साहब आपसे। जैसे कि मुज़म्मिल ने अपनी इंट्रो में बताया, इसके साथ साथ आज की टॉक्स में अगर हम ईरान की साइड देखें तो एक साइकोलॉजिकल बैगेज भी है, बिकॉज एक डिस्ट्रस्ट का जो एलिमेंट है हम वो भी देखते हैं ईरान की साइड से, बिकॉज बहुत इस तरह के हमने देखे कि नेगोशिएशंस हुई हैं, मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अमेरिका की साइड से अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रस्ट